थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर है और मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। सिर्फ ये एक चैप्टर से मैंने उठाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मैं बताऊंगा वही आपको फॉलो करना है। प्रजनन, पहला क्वेश्चन ये हमारा आएगा दोस्तों, प्रजनन किसे कहते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन किसे कहते हैं, तो आपको ऐसा लिखना है, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने सामान्य नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति निरंतरता को बनाए रखता है, उसे प्रजनन कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ सकता है कि प्रजातियों में निरंतरता है तो प्रजनन की विशेषताएं बताइए। तो आपको 3 विशेषताएं लिखना है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा। प्रजनन क्रिया को प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मकों से नए जीवों या नई पीढ़ी का जन्म होना, ये हमारा पहला है। दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, इस क्रिया में प्रजनन इकाइयाँ बनती है। दोस्तों थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं ना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ूंगा, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं, यहाँ इस प्रक्रिया के कारण जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा, इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है तथा आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। प्रजनन के लाभ कि दोस्तों प्रजातियों की निरंतरता, पहला, प्रजनन के कारण प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है तथा वे विलुप्त होने से बचे रहते हैं। विभिन्नताएं, प्रजनन के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं आती है और नए गुण वाले जीव बनते हैं। जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का जीवन अस्तित्व संभव है। विभिन्नताओं का स्थानांतरण, प्रजनन के कारण ही विभिन्नताएं एवं जीवों के लक्षणों पीढ़ी से पीढ़ी दूसरे पीढ़ी से स्थानांतरित होते रहते हैं। प्रजनन की विधियां, दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं प्रजनन की विधियां क्या है। तो जीवों में समानता प्रजनन की विधियां 2 प्रकार की पाई जाती है, एक अलैंगिक और लैंगिक। अब यहाँ पे दोस्तों अलैंगिक क्या होता है, वह जनन विधि जिसमें विशिष्ट जनन कोशिकाएं केवल समसूत्री विभाजन द्वारा बनती हैं। इसमें बिना निषेचन के ही इकाइयां विकसित होकर नया जीव बनाती हैं। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतान क्लोन कहलाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं देख लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका भाग लेती है, अतः इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, ठीक है। अब अलैंगिक जनन के दोस्तों यहाँ पे कई पार्ट हैं, आप देख सकते हो। एक होता है विखंडन, मुकुलन, प्लाज्मोटोमी बीजाणु निर्माण द्वारा, गेम्यूल, पुनरुद्भवन या खंडीभवन। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक एक जानते हैं क्या होता है खंडीभवन। खंडीभवन यह विधि एक कोशिका जीवों में होता है। इस विधि में एक कोशिका या अधिक टुकड़ों से विभाजित हो जाती है। यह 2 प्रकार के होता है, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। अब यहाँ पे दोस्तों हम दूसरा देखते हैं कलकिया या मुकुलन, ठीक है, जिसे मुकुलन द्वारा। इस प्रजनन में वयस्क जीवों के शरीर पर पहले एक उभार बनता है जिसे कलकायन कहते हैं। यह विकसित होकर एक पूर्व विकसित जीव बना देती है। तत्पश्चात यह जनक से अलग होकर एक नया पीढ़ी बना देता है, ठीक है। तीसरा दोस्तों हम बात करते हैं प्लाज्मोटोमी द्वारा। यह बहुकेंद्रकीय जीवों में पाया जाता है जिनका द्विध्रुव विभाजित होकर 2 जीवों से बढ़ जाता है, बाद में केंद्र विभाजित होकर पहली जैसी संख्या प्राप्त कर लेता है। उदाहरण ओपेला एंटेना पालिमिक्साद। गेम्यूल द्वारा, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है जिससे गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। जब किन्हीं 2 कारणों में जनक जीव की मृत्यु हो जाती है तब ये रचनाएं अनुकूलन परिस्थितियों में आने पर विकसित होकर नया जंतु बना देता है। उदाहरण स्पांजिला। पुनरुद्भवन, ये दोस्तों हम इसको फास्ट ट्रैक में ले चलते हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हो पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसको हल्के से स्क्रॉल करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम पहुँच गए हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह जनन है जिसके विशिष्ट जनन इकाइयाँ जिन्हें युग्मजनन कहते हैं का निर्माण तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनिवार्य रूप से होता है, ठीक है। अब कायिक या वर्धी प्रवर्धन किसे कहते हैं, मैं दोस्तों आपको जो बता रहा हूँ वही आपको याद करना है, फालतू आपको याद नहीं करना है, ठीक है। प्राकृतिक कायिक परिवर्धन जड़ों द्वारा होता है, तनों द्वारा होता है, भूमिगत द्वारा होता है, अर्धवायवीय तनों द्वारा होता है और वायवीय तनों द्वारा होता है। इसके पार्ट आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम अगला देख लेते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है और जरूर याद करना है, ठीक है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसलिए मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों उतना आपके लिए फायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो ला सकूंगा, ठीक है। ये देख लो दोस्तों, इससे चित्र आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इमार्चिंग, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर, ये दोस्तों आप बहुत ज़्यादा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, ये आपको याद करके ही जाना है, 100% याद करके ही जाना है आपको। तो जल्दी से जल्दी देख लो, उतार लो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम शॉर्ट आंसर में आ गए।
एक शब्द में उत्तर। ये एक शब्द में उत्तर में दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। मैं जो आएगा मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई अलग नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यार आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता हूँ यार, इतना कलम से बैठ के लिखा हूँ, आप सभी के लिए लिखा हूँ। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।